हेलो बच्चों, फाइनली राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के द्वारा विज्ञापन आ चुका है कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस स्टेप को फॉलो करके आपको कॉलेज मिलने वाला है। और लगभग 550 रुपये आपकी फ़ीस है बच्चों, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय पेड करना होगा। तो ये रही ऑफिशियल नोटिस जो आ चुकी है बच्चों पीडीएफ के फॉर्म में। हम आपको इसका लिंक भी दे देंगे और बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो आप यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपीपीएटी से रिगार्डिंग सारे डाउट्स, सारी फैसिलिटीज़ हम हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हम चैनल के थ्रू आपको बताते हैं बच्चों। तो आप देखिएगा, जैसे आप जीएनकेवी की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, गाइडलाइन मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस गाइडलाइन को भी आप पढ़ सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड ये सारी गाइडलाइन लिखी हुई है, जो www.rvskvv.net और ठीक है www.cripsonlineservice.com पर होगी। और बच्चों जो आपका ठीक है रजिस्ट्रेशन होगा और सारी प्रोसेस होगी बच्चों, तो वो क्रिप्स ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से ही होगी। आप इसको जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा क्रिप्स ऑनलाइन सर्विस की, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं बच्चों। आप इसको क्लोज करिएगा। यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, न्यू यूजर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये आपको नहीं करना है बच्चों, ये नेट कैफे वाले करेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं करना, हम पहले बता दे रहे हैं बच्चों। तो ये सारी प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर स्टेट एमपी ही है, डिस्ट्रिक्ट आप लोग अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी, यूज़र नेम रहेगा आपका, पासवर्ड रहेगा, उस पासवर्ड को आप डालिएगा। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मेरा नाम लिख देता हूँ कि भाई मेरा नाम क्या है बच्चों, रमाकांत है। ठीक है, मोबाइल नंबर मैं मेरा डाल देता हूँ, सबको पता ही होगा मेरा मोबाइल नंबर। ये मैंने मेरा क्या डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। सिटी में सिलेक्ट कर लूँगा कि मैं छिंदवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। ईमेल आईडी में डाल दूंगा। यहाँ पर यूज़र नेम कि मैं मेरा यूज़र नेम क्या डालना चाहता हूँ, तो जो भी यूज़र नेम रहेगा आप उसको नोट करते हुए चलेंगे। हालांकि नेट कैफ़े वाले आपकी पूरी मदद करेंगे। तो जो भी आप नाम डालेंगे यहाँ पर पासवर्ड, और पासवर्ड को क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है, रीसेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रमाकांत इज नॉट अलाउड दे रहा, तो वो यूज़र नेम किसी भी तरीके से अलग नाम से डाल के देंगे आपको। पासवर्ड को रीसेट कर देंगे, मतलब रीटाइप कर देंगे और उसको सेव कर देंगे। तो ये आपका ईमेल आईडी बन जाएगा बच्चों, जो कहाँ काम पड़ेगा आपको, यहाँ पर लॉगिन के समय काम पड़ेगा बच्चों। ये देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड से क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो एक पेज खुल जाएगा, आप वहां से काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आप नहीं करेंगे, मैं आपको पहले बता दूं कि आप नहीं करेंगे बच्चों। ये काउंसलिंग की पूरी आप एक बार इसको पूरा रीड कीजिएगा और मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। चलिए आते स्टार्ट करते हैं। आपको बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बताया गया कि भाई आपको ऑनलाइन क्या करवाना पड़ेगा बच्चों, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन आपका 550 रुपये का होगा। मतलब यदि आप किसी भी ऑनलाइन कैफे पर जाते हैं, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर सेंटर जाते हैं, जो नेट कैफे आपके नियरेस्ट होगा घर के आसपास में, आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको 550 का एक अमाउंट देना पड़ेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो आपको क्या बोलेगा, वो कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा बच्चों, वो कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए बात करेगा। मतलब ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम का चयन करना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती बच्चों कॉलेज को प्रायोरिटी देने की। तो हम आप लोग देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेज है। पहला कॉलेज मान के चलो आपकी सबकी प्रायोरिटी होती कि हम जबलपुर को दें, तो पहला नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर होती है इंदौर ग्वालियर, बच्चों के अपने अपने तरीके से, ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। तो टॉप 3 कॉलेज ये रहे, मैं आपको अभी एक क्लियर कर दे रहा हूँ। टॉप 3 कॉलेज ये रहे जिनके 115 नंबर प्लस होंगे बच्चों, 115 नंबर से ऊपर होंगे, चाहे वो जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी से बिलोंग करता हो, और जिसकी रैंक ध्यान से देखिएगा क्या करना, जिसकी रैंक, ठीक है, 200 के अंदर हो, जिसकी रैंक, जिन बच्चों की रैंक 200 के अंदर हो, ठीक है, वो पहली ही बार में, मतलब कौन सी काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग में ही इन कॉलेज को प्रायोरिटी दे सकते हैं, टॉप 3 कॉलेज को। क्लियर हो रहा है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा और स्टेप फॉलो करते चलिएगा। अब यदि हम बात करेंगे कि भाई टीकमगढ़, रीवा, तो इसको हम लोग तो क्या करते हैं, हमारे हिसाब से बता रहे हैं बेटा, है ना, 4th इसको दे सकते हैं हम लोग, 5th दे सकते हैं, सीहोर वाले को क्या दे दें हम लोग, 6th दे दें। तो जो हमारे कॉलेज, हमारे कौन कौन से, 4th, 5th और 6th कॉलेज, इनको वही बच्चे प्रायोरिटी दें जिनके लगभग 110 नंबर के आसपास में है, 110 नंबर प्लस जिनके बच्चों के आसपास में और 115 के बीच में है। तो ये पहली काउंसलिंग में इसको फिल करें बच्चों। यदि हम आगे बात करेंगे भाई 7 किसको दें, तो 7 आप इसको दे सकते हैं, 8 आप इसको दे सकते हैं, ठीक है, और 9 आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो जो 7, 8 कॉलेज आपके हैं, 7, 8 और 9 कॉलेज, जिन बच्चों के 100, ठीक है, 100 प्लस के ऊपर है, मान के चलिए 100 प्लस हैं और 110 के
अंदर में नंबर है तो वो आप पहली काउंसलिंग में इनको अटेंड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी कॉलेज की रैंक में आप चाहें तो इसको भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब मान के चलिए किसी बच्चे के, ठीक है, 100 से लेकर कितने नंबर है, 110 के बीच में है और उसके रैंक कम है, तो वो होशंगाबाद को प्रायोरिटी दे सकता है। मतलब उसके लिए प्रायोरिटी पहले में कौन हो जाएगी, होशंगाबाद हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए प्रायोरिटी छिंदवाड़ा, यदि उसको क्या करना है, हॉर्टिकल्चर करना है, तो उसके लिए सारी ये चीजें प्रायोरिटी हो जाएंगी सेकंड नंबर में। मतलब आप पहली ही बार में ऐसे कॉलेज को फिल करेंगे जो कॉलेज आपको मिल जाए। नंबर ज्यादा हैं तो आप टॉप कॉलेज भरें, नंबर यदि आपके कम है तो आप नॉर्मल कॉलेज भरें। ठीक है, किसी भी बहकावे में ना आए कि भाई बाद में मिल जाएगा। काउंसलिंग सिर्फ 2 होना है। काउंसलिंग कितने बार होना है, सिर्फ 2 बार काउंसलिंग होना है। कितने बार काउंसलिंग होना है, 2 बार। पहली बार जो ऑनलाइन क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, सेकंड बार उसी को मौका दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब आगे हम लोग इस पे बात करते हैं डिटेल में। और तो क्या हो गया, कॉलेज सेलेक्ट कर लिया आपने, फिर होगा दस्तावेजों का सत्यापन। तो दस्तावेजों का सत्यापन क्या होगा भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बच्चों पहली स्टेप आप जैसे ही फॉलो करते हो भाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने करवाया तो आपको एक आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जो मैं स्टार्टिंग में बता दिया। क्या बनवाना पड़ेगा बच्चों, आईडी और पासवर्ड बनेगा, जो आप बदल सकते हैं। तो इसको आप लोग को क्या रखना है, गोपनीय तरीके से रखना है, मतलब सीक्रेट। जैसे आपके फेसबुक और ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के पासवर्ड होते हैं जो आप किसी से शेयर नहीं करते, तो इसको भी किसी से शेयर नहीं करना है। हालांकि आपका एमपी जो पोर्टल था उस पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो वैसे ही आपका बनेगा और उसको अपडेट करेंगे और वो लॉक भी होता है, जैसे आपने पिछली बार लॉक कराया होगा जब आपने एमपीपीटी का फॉर्म भरा होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। मान के चलिए आपको कॉलेज कब मिलेगा, पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सेकंड में आपको क्या करवाना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। मतलब कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, कॉलेज सेलेक्ट करने से ही आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। पॉइंट नोटेड किया जाए, कॉलेज क्या करने पर, पोर्टल पर गए, कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, चॉइस फिलिंग कर लिए, भाई मेरे को पहला कॉलेज इंदौर चाहिए, दूसरा ग्वालियर चाहिए, तीसरा मुझे जबलपुर चाहिए, या जो भी आपको, आपने पूरे 10 के 10 ईयर जितने भी आपके कॉलेज हैं सपोज, वो सब भर दिए आपने। क्लियर हो रहा है? आपको वहां से कॉलेज नहीं मिलेगा कि भाई आपको चलो पहला कॉलेज मिल गया, आ जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आपने यहां पर क्या किए, कॉलेज सेलेक्ट किए, सबसे पहले आपको कहां जाना है, आपके नियरेस्ट कॉलेज जाना है। कौन से नियरेस्ट कॉलेज जाना है आपको, इनमें से कोई भी कॉलेज जो आप देख रहे हो, इनमें से जितने भी कॉलेज यहां पर लिखे हुए हैं, सारे के सारे कॉलेज में ऊपर के, ठीक है, आप क्या कर सकते हो बच्चों, जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो यहां पर आपको सबसे पहले कहां जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यहां पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला अधिकारी होगा, ये आपके डॉक्यूमेंट्स को ले लेगा, एक सेट उसके पास रखता है बेटा, है ना, एक सेट अपने पास रख लेगा पूरे डॉक्यूमेंट्स का वो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, मान के चलिए आपके ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। पीएटी का जो आपका क्या आया हुआ है, ठीक है, अंक सूची आई है, ठीक है, जो आपकी अंक सूची आई है ये अंक सूची रहेगी। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र यदि आप एसटी एससी ओबीसी के हैं तो, आय प्रमाण पत्र यदि आपको लगता है तो, जिनके पापा इनकम टैक्स पटाते हैं, जिनके पापा क्या पटाते हैं, इनकम टैक्स वगैरह पटाते हैं, तो उनको नहीं लगेगा, यदि लगेगा तो उसकी इनकम टैक्स की आप फोटोकॉपी लगा सकते हैं। मूल निवासी प्रमाण पत्र यदि आप एमपी के हैं तो, कृषक प्रमाण पत्र का मैंने आपको फॉर्मेट सेंड कर चुका था जिन बच्चों को। गैप यदि हुआ तो गैप सर्टिफिकेट आप तहसील से जाके बनवा लें। और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट जो आपने फीस पटाया हो कितने रुपए की, 550 रुपए की। इन सारी चीजों को लेकर, और इसके कितने सेट बनाना है, 2 सेट। कितने सेट बनाना है, 2 सेट बना के कहां पहुंच जाओ, इन कॉलेजेस में पहुंच जाओ। किन कॉलेज में पहुंच जाओ, इन ऊपर के जो टॉप कॉलेज आपको दिख रहे हैं, इन कॉलेज में से आप कहीं भी जा सकते हैं, इन कॉलेज में से आप कहीं भी जा सकते हैं, सारे के सारे कॉलेज में से। क्लियर हो रहा है? इन कॉलेज में आप क्या करो, पहुंच जाओ बच्चों। क्लियर हो रहा है क्या? चलिए ठीक है। फिर क्या बोल रहा है वो, अब आपको जैसे आप पहुंच गए, अधिकारी ने आपके डॉक्यूमेंट्स देखा और वो क्या कर देगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स में, सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको अब स्वयं द्वारा सत्यापित लिखना पड़ेगा। ठीक है, फोटोकॉपी लेके जाना है और वो क्या कर देगा, एक ऐसी मान चलो ये एक सिग्नेचर मार दिया उन्होंने, ये सिग्नेचर मार दिया। वो जैसे सिग्नेचर मारेगा तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, 2 से 3 दिन के अंदर में क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कॉलेज मिल चुका है। तब जाके कॉलेज मिलेगा, मतलब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का कराना होगा, उसके ही बाद में आपको कॉलेज मिलेगा। क्लियर हो गया क्या? यदि क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट्स लिखकर धन्यवाद जरूर करें। ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम सारे बच्चों को समझा पा रहे हैं। ठीक है, और खुशी भी होती है बच्चों की आप हमारा साथ दे रहे हैं। अब आपको यहाँ से क्या मिल गया है बच्चों, कॉलेज। अब आपको सारे बच्चों को यहाँ से मिल गया कॉलेज। ठीक है, जो आपको सब, ठीक है, बधाई के पात्र हो जाएंगे आप लोग, कॉलेज यदि मिल गया तो। अब कॉलेज मिलने के बाद क्या, कॉलेज मिल गया, तुरंत पहुंच जाइए आप कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, आपके कॉलेज पर। ठीक है, मतलब आप कहाँ पहुंच जाएंगे, अपनी ईमेल आईडी डालिए, मतलब जो आईडी पासवर्ड आपको मिला था वही आईडी पासवर्ड आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पर
डाल दिया, ठीक है, आपकी साइट पर। और वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उस कॉलेज पर क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लॉक करना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड डाल के क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पर एक फीस पटाना पड़ेगा 5,000 की। भाई आप इस कॉलेज को लेना ही चाह रहे हैं, कॉलेज मिल गया। यदि आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है और आपको सेकंड काउंसलिंग का वेट करना है, कौन सी काउंसलिंग का वेट करना है, सेकंड वाली काउंसलिंग का वेट करना है कि भाई ये कॉलेज मेरे पसंद का नहीं है, मुझे नहीं लेना है, और आपको सेकंड काउंसलिंग का वेट करना है, तो आप वो 5,000 की फीस नहीं पटाएंगे। क्लियर हो रहा है। और यदि आपने काउंसलिंग इस तरीके से अटेंड की है कि भाई मुझे ये कॉलेज में से कोई भी मिल गया तो मैं ले ही लूंगा, तो आपको सेकंड काउंसलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानिए, सेकंड काउंसलिंग में वही व्यक्ति जाना जिसे कॉलेज फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला। फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज जिस बच्चे को मिल रहा है तुरंत से जाके ले लेंगे, और जैसे ही आपको वो कॉलेज अलॉट होगा आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही जिस नेट कैफे में आप गए थे उसी नेट कैफे में जा सकते हैं, दूसरे भी नेट कैफे में जा सकते हैं, और 5,000 रुपये आपको ऑनलाइन पेड करना पड़ेगा। 5,000 रुपये लेके जाएं, ठीक है, ऑनलाइन वाले को दे दे, वो अपने अकाउंट से पेड कर देगा, और उसका भी क्या दे देगा आपको, एक प्रिंट दे देगा। मतलब एक प्रिंट आपको 550 का मिल गया, ठीक है, जिससे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, और दूसरा ये 5,000 का मिल गया, इसको भी लेकर रखना है आपको। क्लियर हो गया। ये आपने फीस नहीं पटाए हो, ठीक है, ये जो 5,000 दिए हो ये आपने फीस पटाए हो, ये 550 तो किसने लिया, नेट कैफे वाले ने लिया, अपना फॉर्म भरने का चार्जेस। क्लियर हो रहा है क्या यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से वो आपको एक रिसीप्ट दे देगा, मतलब एक पावती दे देगा कि भाई आपने 5,000 फीस पटा दी। 5,000 फीस पटाने का मतलब क्या है कि आपने कॉलेज ले चुका है, आप इंटरेस्टेड थे उस कॉलेज को लेने के लिए। यदि 5,000 फीस नहीं पटा रहे हैं तो फिर आपको सेकंड काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सारी चीजें, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है कि ये हो चुका है, ऑनलाइन आंशिक शिक्षण या काउंसलिंग शुल्क का भुगतान जो कितने रुपए का हो रहा है बच्चों, 5,000 रुपए का, ये आपने पेड कर दिए। क्लियर हो रहा है। आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश, अब आपको कॉलेज जाकर क्या करना है, बाकी फीस पेड करना है, बाकी जो भी फीस होगी, ठीक है, वो आपको पेड करना पड़ेगा कि भाई 10,000 है, 20,000 है, जो भी आपकी बाकी फीस होगी वो आपको पेड करना पड़ेगा लास्ट में कॉलेज में जाके। पहले 5,000 पेड करके लॉक करवा दो कि भाई हाँ मुझे ये कॉलेज चाहिए। यदि ये पेड नहीं कर रहे हो मतलब आप सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। सेकंड का इंतजार वही करेगा जिसको पहले में कॉलेज नहीं मिल रहा, पहले में कॉलेज मिल गया तो तुरंत पहुंच जाना भाई कॉलेज लेने के लिए। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों। अब क्या हो रहा है भाई, कॉलेज मिल गया, ठीक है, यदि आप चेंज कराना चाहते हैं कॉलेज लेने के बाद में तब क्या होगा, तो तब क्या होगा बच्चों, ठीक है, तब अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, कॉलेज को अपग्रेड करने का आपको ऑप्शन यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, मैं यहां पर बता दे रहा हूं आपको कि संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के बाद अपग्रेडेड विद्यार्थियों द्वारा पूर्व आवंटित महाविद्यालयों में जमा की गई शुल्क राशि एवं मूल दस्तावेजों का हस्तांतरण अंतिम रूप से आवंटित महाविद्यालय में किया जाएगा। मतलब भाई जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल रहा है तो बिल्कुल ले ले, पहली ही काउंसलिंग में कॉलेज ले ले। बाद में यदि आप अपग्रेड का ऑप्शन डालेंगे, यदि कॉलेज अपग्रेड यदि होता है तो आपका कॉलेज वह हो जाएगा और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पर चले जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप पहली ही बार में क्या ले लें, कॉलेज ले लें बच्चों। क्लियर हो रहा है क्या। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं ये भी सारी बात कर चुके हैं हमने, इसके 2 सेट बनाना होगा आप लोगों को, सारी चीजें आपके धीरे धीरे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब जो बेसिक बच्चों जैसे पढ़ते हैं कि भाई ये क्या है ये क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि हर बार हम लोग यही काम करते हैं तो पता है। भाई ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है आपकी, www.rvskvv.net। तो आप इस वेबसाइट का कोई यूज नहीं होगा, इसका भी कोई यूज नहीं होगा। मेन यूज किस वेबसाइट का होने वाला, www, ठीक है, cripsonline. ठीक है, onlineservice.com, इस वेबसाइट से आपके फॉर्म फिल कराए जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को क्या मिल जाएगा, एक आईडी पासवर्ड, जो मैंने आपको बता चुका हूं। ईमेल डालेंगे तो ईमेल पर भी आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। इसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है और ये आईडी पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से शेयर ना करें। क्लियर हो रहा है बच्चों। आप आईडी पासवर्ड बदल भी सकते हैं और यदि पासवर्ड गुम जाता है तो वो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ये रिसेट कर सकते हैं, लेकिन गुमाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिख लीजिएगा पेन कॉपी से, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। हम ऐसी गलती क्यों करें यदि हम स्टूडेंट हैं तो। यदि नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो चॉइस फिलिंग का मैंने आपको बता चुका हूं कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। चॉइस फिलिंग किस आधार पर होगी, रोल नंबर के आधार पर, आपके पीएटी की और आपकी जन्मतिथि के आधार पर होगी। क्लियर हो रहा है बच्चों सारी चीजें। शुल्क कितना देना पड़ेगा, 550 रुपए देना पड़ेगा, जिसको आप इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम डेबिट कार्ड, और आप कैश ले जाएंगे तो पेमेंट तो कौन करने वाला है, कंप्यूटर कैफे वाला। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वहां से एक जो पावती मिलेगी 550 की, उसको संभाल के रखना है और उसको इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, इतने डॉक्यूमेंट्स के सबसे ऊपर उसको लगाना है पहले नंबर में, दूसरे में फिर ये,
फिर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठवें नंबर पे, सातवें नंबर पे, आठवें नंबर पे, नौवें नंबर पर और 10वें नंबर पे। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या बनाना है, 2 सेट तैयार करना है। कितने सेट तैयार करना है, 2 सेट तैयार करना है। और इस डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पर क्या लिखना है, सेल्फ अटेस्टेड, या जिसको बोलते हैं हम लोग स्वयं द्वारा सत्यापित, स्वयं द्वारा सत्यापित। ये डॉक्यूमेंट्स की क्या करना है आपको, जैसे मान चलो ये आपकी मार्कशीट हो गई पूरी पूरी, इतनी बड़ी आपकी मार्कशीट है, तो कॉर्नर पे आपको नीचे खाली जगह दिखती है आपके, ठीक है, प्रिंसिपल के साइन वाइन के बाद में, तो वहां पर स्वयं द्वारा सत्यापित लिखना है। तो ये आप अभी मत लिखिएगा, ठीक है, सेट बना के रख लीजिएगा। कॉलेज में जाइएगा तो वो बोलते हैं भाई स्वयं द्वारा सत्यापित करके दो, तो आप ये स्वयं द्वारा सत्यापित या सेल्फ अटेस्टेड लिखिएगा और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, आपका एक ऑटोग्राफ दे दीजिएगा, इस टाइप से कुछ भी। क्लियर हो रहा है क्या? तो ये सबसे ऊपर लगेगा जो 550 की शुल्क है, और इसको लेकर कहाँ पहुंचना है आपको, कॉलेज पहुंचना। जैसे ही आप कॉलेज पहुंचेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में क्या होगा आपके साथ में कि भाई आपको क्या होगा, ठीक है, कॉलेज अलॉट होगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में कॉलेज आपको अलॉट होगा। तो जैसे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आप कॉलेज, ठीक है, जा सकते हैं कोई भी जो आपको अलॉटमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि भाई मेरिट के आधार पर होगा, तो वो सारी चीजें हैं आप लोगों को, तो सब प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप ID पासवर्ड डाल के कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आप कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो 5000 की फीस पेड कर दीजिएगा। बाकी और कोई ज्यादा खास चीज इसमें नहीं है, ठीक है। 5000 रुपये आपको देना पड़ेगा यदि आपको कॉलेज पसंद आता है तो इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। और काउंसलिंग चालू कब से हो रही है बच्चों, 27 तारीख से चालू हो रही है। तो हम बता देंगे, एक बार हम बता देंगे कि काउंसलिंग में कैसे अटेंड करना है, कैसे फिल करना है। उसके बाद यदि आपको लगे तो आप 27 की शाम से कर सकते हैं। 27 की सुबह हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से कॉलेज, ठीक है, आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, सारी प्रोसेस। आप वेट करना चाहें तो हमारा वेट कर सकते हैं, हम आपको जरूर बता देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन होने पर नए आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्न 3 दस्तावेज साथ में लगेंगे। कौन सा, आवश्यक शुल्क भुगतान की पावती जो आपने क्या किए थे, 5000 पेड किए थे, ठीक है, या जो भी आपने वहां भी जाकर पेड किए। प्रथम आवंटित महाविद्यालय में मूल दस्तावेज जमा होने से संबंधित प्रमाण पत्र जो आपको देगा कि भाई यहाँ पर कॉलेज में क्या हो चुके हैं आपके डॉक्यूमेंट जमा। स्टार्टिंग में जो आपको मिला था कि भाई आपने यहाँ कॉलेज, मतलब आप गए थे कहाँ पर क्या करवाने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो वहां पर उसने जो साइन करने वाला अधिकारी होगा साइन करके डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी आपको देता है, वो सबसे ऊपर, ठीक है। तो उस पर सील साइन रहते वो लेके जाना है। और अपग्रेडेशन की सिस्टम जनरेटेड प्रति, कौन सी वाली, ID पासवर्ड में आपको पता लग गया कि आपको एक दूसरा कॉलेज क्या हो चुका है, मिल चुका है अपग्रेड होके, तो वो कॉलेज की इंटरनेट से निकल जाएगी। ये आप जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे वहां से मिल जाएगी, और जो आपने फीस पेड करें ये वाली हो जाएगी। तो इन तीनों को ले जाके नए कॉलेज में जाएंगे तो आपको नया कॉलेज भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें थी, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाकर ये पूरी की पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है, चलिए आइए देखते हैं आगे। ये बच्चों हम आ गए राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है नोटिस PAT 2021 काउंसलिंग शेड्यूल। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये देखिए आप ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये कहाँ मिल जाएगी, ठीक है, RV, ठीक है, SKK, ठीक है, KVV.net की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू की वेबसाइट है बच्चों। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि काउंसलिंग से रिगार्डिंग यहाँ पर क्या दी हुई है, नोटिस वगैरह दी हुई है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, इसको देख सकते हो, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हम लोग, ठीक है। तो ये सब में वही PDF डली हुई है, देखिए, ठीक है। तो आप JNQV जो हमारा है उसकी वेबसाइट पर भी जाकर ये सारी चीजें देख सकते हो। तो ये ऑफिशियल नोटिस था, इसको आप फॉलो कीजिए बच्चों। और यदि आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी दिक्कत जाती है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप हमें अप्रिशिएट कीजिए, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों 27 तारीख को, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।